बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय फैक्टिकल इन्फो चैनल की फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस बस का ड्राइवर जब बस पर बैठे इस बच्चे के पाँव की तरफ देखता है तो वो फ़ौरन से पुलिस को क्यों कॉल कर देता है। आखिर ये सारा माजरा क्यों हुआ, आज की इस वीडियो में नाजरीन को आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले के वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, अगर आप माय फैक्टिकल इन्फो के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर बस ड्राइवर अपने बस पर सवार होने वाले सैकड़ों लोगों को देखते हैं। उनमें से कुछ रोज़ के मुसाफिर होते हैं, जबकि कुछ चेहरे मुकम्मल तौर पर नए नज़र आते हैं। टॉम वाटसन नाम का इस बस का ड्राइवर उस दिन भी अपने रूट पर बस चला रहा था, लेकिन उसकी बस में आज एक बच्चा सवार हुआ जो कि अजीब तरह रो रहा था। वाटसन ने बताया कि मैं अपनी बस पर सवार होने के लिए उसे स्टार्ट करने लगा कि एक बंदा मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि बस किस वक्त निकलेगी। मैंने बस के निकलने का वक्त बता दिया। थोड़ी देर में ये शख्स एक बच्चे के साथ इस बस में सवार हो गया। मैंने किराया मांगा तो उसने मुझे आधा किराया निकाल कर दिया। मेरे पूछने पर उसने माजूर होने का कार्ड दिखाया और कहा कि इस वजह से वो आधा किराया अदा करेगा। मुझे वो शख्स बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रहा था, लेकिन मैं इसके कार्ड दिखाने के बाद खामोश हो गया। जैसे ही वो इस बच्चे को लेकर अपनी सीट पर बैठा तो वो बच्चा रोना शुरू हो गया। कई बार मेरी बस में बच्चे अपने वालिदैन के साथ सवार होने के बाद सफ़र की वजह से रोने लगते हैं और ये बात मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने इसको नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखा, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे इस बच्चे में नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा था। ये बच्चा ऐसे नहीं रो रहा था जैसे नॉर्मल बच्चे रोते हैं, बल्कि ये बच्चा रोने के साथ काफ़ी सहमा हुआ लग रहा था। इसके साथ मौजूद शख्स ने कई बार उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार रोते जा रहा था। वाटसन को यूं लग रहा था कि उससे बच्चे और उस शख्स पर नज़र रखनी चाहिए। इसी वक्त उसे अपने मोबाइल बजने की आवाज़ सुनी। उसको अपनी कंपनी की तरफ से मैसेज आया। उसमें लिखा था, एक 3 साल का बच्चा सुबह के वक्त पास ही मौजूद एक लाइब्रेरी से अगवा हो गया है। इस मैसेज में लिखा था कि इस बच्चे ने नीले रंग की शर्ट और सुर्ख रंग के जूते पहने हैं। वाटसन को ये पढ़कर फौरन से अपने बस में मौजूद रोता हुआ बच्चा याद आया। वो सोचने लगा, कहीं इस मैसेज का ताल्लुक इस बच्चे से तो नहीं है। उसने शीशे में उस बच्चे का हुलिया देखने की कोशिश की, लेकिन इसको सही तौर पर समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्चे ने कैसी शर्ट पहनी है और उसके पाँव तो उसे नजर ही नहीं आ रहे थे। इस मैसेज में अगवाकार का हुलिया ब्लैक शर्ट और जीन्स बताया जा रहा था और वाटसन ने फौरन से उस शख्स को देख लिया जो कि इस बच्चे के साथ था और इसका हुलिया भी बिल्कुल वैसा ही था। अब इसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे और वो सोच रहा था कि आखिर वो कैसे इन दोनों की तस्दीक कर सकता है कि यही वो लोग हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है। वाटसन ने इस शख्स को फिर से शीशे में देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे वो बस से उतरने के लिए बेताब है। अब वाटसन को उसके बस से उतरने से पहले ही कोई तरीका सोचना था जिसके ज़रिए वो इन दोनों की तस्दीक कर सके। बस में सवार किसी भी मुसाफिर को इस सारे मामले का नहीं पता था। वाटसन ने जहन में फ़ौरन से एक मंसूबा बनाया। उसने पास ही एक जगह अपनी बस रोक दी और बस के मुसाफिरों वाली दरवाजे से अंदर दाखिल होकर उसने सबसे कहा कि वो एक ग्रीन कलर का लावारिस बैग ढूंढ रहा है जो कि एक मुसाफिर इस बस में ही भूल गया है। लोगों को लावारिस बैग की खबर सुनकर खौफ हुआ और सब ने सीट के नीचे और आसपास उस बैग को ढूंढना शुरू कर दिया। वाटसन भी सीट के आसपास बैग तलाश कर रहा था। कुछ मुसाफिरों के अलावा उसने उस शख्स के पास भी आकर देखा और उससे कहा, कहीं आपने इस कलर का बैग तो नहीं देखा। उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बैग नहीं देखा। उसी दौरान उसको बच्चे के कपड़ों और जूतों का कलर देखने का मौका मिल चुका था। अपने शक को यकीन में बदलने के बाद वापस अपनी सीट पर आया और उसने किसी को कॉल की और किसी को भी इस पर शक ना हुआ, क्योंकि सब वही सोच रहे थे कि वो अपने ऑफिस में बता रहा होगा इसको ऐसा कोई बैग अपनी बस में नहीं मिला। इनको नहीं पता था कि वाटसन ने कॉल करके बता दिया
ہے کہ اس کو شک ہے کہ صبح اغوا ہونے والا بچہ اور اغواکار اس کی بس میں سوار ہیں۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی روٹین کے ساتھ بس چلاتا رہے لیکن بس کی رفتار کافی کم رکھے۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ واٹسن کی بس کا آخری اسٹاپ کافی نزدیک تھا اور اغواکار اگر بس سے اتر جاتا تو اس کا دوبارہ ملنا کافی مشکل تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کو شیشے میں دیکھا اور بچہ بھی اب چپ ہو چکا تھا اور یہ اغواکار اب بس سے اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ واٹسن آہستہ آہستہ بس اسٹاپ کی طرف بڑھ رہا تھا اور دل میں دعا کر رہا تھا کہ جلد از جلد پولیس والے یہاں پہنچ جائیں۔ اب وہ اپنی بس اسٹاپ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس کی امید کافی کم ہو چکی تھی۔ اچانک اس نے اپنے شیشے سے پولیس کی گاڑیوں کو دیکھا۔ ان کے سائرن بند تھے اور ان کی گاڑیاں تیزی سے بس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے اپنے اسٹاپ پر بس روک دی اور اسی اثنا میں کئی پولیس والے دوڑتے اس بس کے پیچھے پہنچ چکے تھے۔ واٹسن نے بہت آہستہ آہستہ دروازہ کھولا تاکہ پولیس والوں کو مزید وقت مل سکے۔ جو ہی دروازہ کھلا تو اس اغواکار نے اس بچے کے ساتھ باہر نکلنا چاہا لیکن پولیس والے پہلے سے باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بغیر وقت ضائع کیے اس کو گرفتار کیا گیا اور بچے کی شناخت بھی کر لی گئی۔ جلد ہی بچے کو اپنے اس کے پریشان حال والدین سے ملوایا گیا اور واٹسن ایک ہیرو کی طرح اس علاقے میں مشہور ہوا اور اس کے اس کام کی وجہ سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔